गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी? फटाफट मुझे एक बार मैसेज करके बता देंगे ऑल ओके। साउंड इज प्रॉपर। पूर्णिमा, खुशबू, सरोजनी वर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड बताओ एक बार, ओके है? हाँ माया, यहाँ से शुरू कर सकते हो आप। गुड मॉर्निंग। मैसेज कर पा रहे हैं सभी लोग? नीरज, कोई इशू तो नहीं है? सुजाता, शोभा, दिवेश कुमार, ऑल ओके? ओके जी, ओके, गुड। प्रिंसी, विशाल, चंदन शाह, सुजाता, तुषार, गुड मॉर्निंग। दिवेश, गुड मॉर्निंग। सोनी, सोनी यादव, स्मार्ट, रंजीत, हेलेना, चानू फ्रॉम त्रिपुरा, है ना हेलेना? एवरीथिंग इज ओके, नो इशू। ओके, कैन वी स्टार्ट? सब लोग आ गए हैं? लेट लेट आ रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, चल जाएगा काम, चल जाएगा। कौन है ये बच्चा? तपस मंडल, इट्स ओके। खुशबू कुमारी, ओके खुशबू कुमारी, तुम्हारा आंसर दे रही थी मैं। कोई बात नहीं, चल जाएगा बेटा, कोई इशू नहीं। मिस्ट्री, कोमल, खुशबू, करें स्टार्ट या? चलो जी, वर्ब शुरू करना है हमें, है ना? अच्छा, वर्ब को अगर एकदम छोटी सी बात में बोले तो वर्ब क्या होता है हमें बताइए मैम। जो भी हम काम कर रहे हैं, मालूम मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, और कोई घूम रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, जैसे आना, गाना, रोना, पीना, ये सारे के सारे वर्ब हैं। और कोई भी सेंटेंस का कोई मूल्य ही नहीं अगर उसमें वर्ब नहीं है ना। तो एक कंप्लीट जो सेंस है वो सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बनता है। तो वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट। पर हम एक गलती कर लेते हैं, वर्ब को हमेशा ये मानना कि करने को वर्ब कहते हैं। करने को तो वर्ब कहते ही कहते हैं, डूइंग को तो वर्ब कहते ही हैं, जो कि हम बचपन से सीख रहे हैं। पर जो हो रहा है, होने को भी वर्ब कहा जाता है। जैसे कि मान लो सूरज का चमकना है, बारिश का गिरना है, तो ये कोई भगवान जी ऊपर से नहीं फेंक रहे हैं, ये सब एक हैपनिंग है ना। अगर कोई चीज हो रही है, करना तो वर्ब होती ही होती है, होना भी वर्ब होती है। और अगर किसी की कोई स्टेट है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, मैं एक टीचर हूं, तो क्या इसमें कोई वर्ब नहीं है? इसमें भी वर्ब है। तो अगर किसी की स्टेट मतलब किसी का बीइंग मतलब उसकी अवस्था का जिक्र करें तो वहां पर भी वर्ब का इंडिकेशन होगा। तो ये गलत सोच कि क्रिया को वर्ब कहते हैं, करने को वर्ब कहते हैं, तो करने के साथ साथ होने और है जो चीज है उसको भी वर्ब ही कहते हैं। जी सरोजनी सी, दिख तो रहा है, मैंने आपका नाम भी लिया बेटा। आगे समझते हैं। अगर डूइंग का एग्जाम्पल देखें, देख लीजिए, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब राम उस काम को कर रहा है ना। राम उस काम को कर रहा है, ये खेलने का काम राम ने किया, दिस इज आर डूइंग, है ना। डू मतलब करना। द नेक्स्ट वन इज हैपनिंग। अब हैपनिंग में कैसी स्टेट आती है? जैसे मैंने कहा इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, ये बारिश कोई कर नहीं रहा है, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, ये इट यूज हुआ है रेन के लिए। हमने कहा इट हमारा यहां पर सब्जेक्ट की तरह हमने बिहेव करवाया, और कैसा सब्जेक्ट है? डुप्लीकेट सब्जेक्ट है नहीं, पर रेन के लिए यूज हुआ, तो हमने कहा ओके फ्रॉम मणिपुर है लेना, भूल गई थी मैं। हाँ जी, कृष्णा कुमार जी, यस कृष्णा कुमार, हेलो जी, हेलो। आगे समझते हैं। जैसे इस तरह अवस्था, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं उम्मीद करती हूं कि आप वर्ब के तीनों फॉर्मेशन, तीनों बातों को समझे होंगे कि काम करने के साथ साथ किसी चीज का होना और है। मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, वो सिंगर है, वो डॉक्टर है, ये भी एक वर्ब है। जब मैंने कहा बारिश हो रही है, सूरज चमक रहा है, चांद चमक रहा है, कुर्सी टूटी हुई है, तो ये भी स्टेट है। तो हमने कहा किसी चीज का हैपनिंग भी क्रिया होती है। ठीक है। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब चैप्टर को पढ़ने के लिए आप वर्ब के गुणों की तो बात करेंगे। वर्ब के अंदर कुछ एट्रीब्यूट हैं, है ना, अलग अलग फॉर्मेशन है। कोई पर्सन है, बोला ये कभी राम का रोल करता है, पिछली बार इसने सीता का रोल किया था, हनुमान बोला 3 ही रोल करता है यार, ये है ना, कोई है, मान लो कि कोई एक्टर है, बोले ये गुंडे का भी रोल करता है और इसने उसका भी रोल किया। तो रोल, वर्ब क्या क्या रोल प्ले कर सकती है, किस किस फॉर्मेशन में जा सकती है। हो सकता है आज तक
आप लोग ये सोचते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड प्ले प्ले प्लेड, भाई सिर्फ प्ले प्लेड प्लेड नहीं होता, वर्ब की 4 नहीं 5 फॉर्मेशन होती है, वर्ब की 4 नहीं 5 फॉर्मेशन होती है। और अगर मैं 4 कहूं तो भी ठीक है, उसका रीजन समझाती हूं क्यों। पहली आपकी फर्स्ट फॉर्म, दूसरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बेटा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपका फॉर्मेशन आपके वर्ब के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करता है। वर्ब की 5 फॉर्मेशन हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है? पीताम्बर सिंह जी, बेटा इतना टाइम नहीं होता कि मैं सिर्फ मैसेजेस ही देखूं, है ना, पढ़ाई भी तो करनी होती है हमें। कौन कौन सी फॉर्मेशन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब तक हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते थे, तो अब फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर लेंगे। कर लिया ऐड? अब मैं समझाती हूँ कि जो फर्स्ट होती है ये आपके टेंस को कहती है प्रेजेंट टेंस। अगर आप सोचते हैं टेंस कुछ और होता है और वर्ब कुछ होती है, बिल्कुल भी नहीं। टेंस वर्ब से ही बनता है, वर्ब की फॉर्म ही टेंस होती है, टेंस कुछ और होता ही नहीं। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो वो डेफिनेटली कौन से टेंस को इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे इंडिकेट कर रही है? प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट कर रही है। यहां तक तो शायद आप समझते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को। पर आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी किसी को इंडिकेट करती है? परफेक्ट टेंस को। कौन से टेंस को? परफेक्ट। अब ये नहीं कह रही मैं प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, वो बात नहीं कर रही हूं भैया। दोबारा से तरीके से तमीज से चीजों को दोबारा से सीखेंगे। बेशक आप कुछ भी जानते हैं उसे छोड़ के आइए, है ना। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो डेफिनेटली एक अलग अप्रोच से पढ़ना होगा। मैं घिसे पिटे पुराने रूल्स के तरीके से नहीं पढ़ा सकती हूँ, यह बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये परफेक्ट है, मैं ये नहीं कह रही प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, मैं कह रही हूँ ये परफेक्ट है। मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो उसे आप परफेक्ट समझेंगे। और दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस के लिए भी किया जाता है। अभी हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। अभी कुछ याद हो रही है? अच्छा है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, है ना। ऋतु रुक जाइए बेटा थोड़ा सा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन। आपको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? V1 प्लस ING। अब कहीं पर आपको V1 प्लस ING दिख जाए तो उस टेंस का नाम बनाइएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो टेंस या तो पासिव वॉइस या फिर परफेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए पास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए प्रेजेंट, एंड द लास्ट वन इज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसे प्रेजेंट ही कहते हैं, इसलिए मैं इसे कहती हूँ 4 भी यूज कर सकते हैं। पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में एस या ES लगता है, इसलिए इसे कहा जाता है सिंगुलर। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट बट सिंगुलर। ओके माया जी दे देंगे। आगे समझिएगा। अमर प्रताप अब नहीं रुकेगा ना बेटा, लेकिन ध्यान से एकदम ब्लैंक होके पढ़िए, खाली बोतल ज्यादा अच्छी रहेंगी भरी हुई बोतल से। दोबारा समझिएगा, मैं जो बात कह रही हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके पूरे क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, बोलो मेरे साथ। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट या फिर पैसिव, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे V1 प्लस ING कहते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस या ES लगाने के साथ प्रेजेंट को ही कहती है, पर प्रेजेंट के सिंगुलर को कहती है। समझिए। अब हमने कहा पोजीशंस ऑफ वर्ब, इनके पढ़े बिना आप वर्ब चैप्टर को पढ़ नहीं पाएंगे, वरना तो रूल याद करने पड़ जाएंगे। पोजीशंस ऑफ वर्ब। अब भैया मैं आपको बताती हूं, किसी एक सेंटेंस के अंदर अगर आपका सवाल ये है कि मैम ज्यादा से ज्यादा कितनी वर्ब हो सकती है और कम से कम कितनी वर्ब, एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम एक वर्ब का होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 4 वर्ब हो सकती हैं। 4 वर्ब एक ही सेंटेंस में? हाँ जी, एक साथ मिलके, ऐसे तो हजारों हो सकती हैं, पर एक साथ मिलके, एक साथ मिली हुई 4 वर्ब एक साथ जुड़ी हुई आपको एक सेंटेंस के अंदर दिख जाएगी। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्मेशन में ये वर्ब कम से कम एक वर्ड में लिखी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ड में लिखी जा सकती है। बेटा अगर ये सिर्फ एक वर्ड में लिखी है तो इसे मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। ये आपको टर्म सीखनी बड़ी जरूरी है, मेन वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना। अच्छा 2 वर्ड में लिखी है तो पहली को हेल्पिंग कहते हैं, दूसरी को मेन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर 3 में लिखी है तो पहली हेल्पिंग वर्ब ही रहती है, लास्ट वाली मेन वर्ब ही रहती है और बीच में आ जाती है सपोर्टिंग वर्ब। अब मैंने कहा अगर 4 में लिखी है तो क्या? पहली हेल्पिंग ही रहती है, लास्ट वाली मेन ही रहती है, बीच में आ जाती है 2 सपोर्टिंग। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला। अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ब है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे हेल्पिंग बना देगा या सपोर्टिंग बना देगा, वो मेन वर्ब होगी।
अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो लिखी हैं तो पहली वाली हेल्पिंग और दूसरे वाली मेन। तीन में लिखी है पहली हेल्पिंग, अगली सपोर्टिंग, लास्ट वाली मेन। भैया मेन वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए मेन वर्ब तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो चारों में मिलेगी। अब हमने कहा अगर दो है तो मैम क्या बोलूं, एक को मेन बोल दिए, पिछली को हेल्पिंग बोल देना। बोला कि दो के बाद अगर मैम तीन हो तो क्या बोलूं, भाई तो क्या है, बीच वाली को सपोर्टिंग बोल देना, ये सपोर्ट करने आई है बस, और इसका कोई काम नहीं। इसी तरह अगर चार है तो परक सिंह जी थैंक यू सो मच बेटा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में दो सपोर्टिंग वर्ब को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। दिवेश कुमार जी होगा बेटा, 2 दिन रुक जाइए। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूंगी तो फिर बता देना मुझे। यहां तक अगर बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप भेजो मुझे कि यस मैम। पहली बात तो क्या सिखाई मैंने, वर्ब की 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट सिंगुलर। अब मैंने कहा किसी सेंटेंस के अंदर कम से कम एक मेन वर्ब होगी, दो है तो पहली हेल्पिंग वर्ब, तीन है तो बीच वाली सपोर्टिंग, और चार है तो बीच की दो सपोर्टिंग। यहां तक क्लियर? मेन वर्ब लास्ट में होगी, हमेशा मेन वर्ब लास्ट में होगी, देख लो। यस मैम क्लियर? पूर्णिमा, सलोनी, अतुल, माया, पलक, बेटा फटाफट जल्दी से, प्रिंसी, पूर्णिमा जल्दी से थम्स अप तो भेजो। यस मैम कुछ तो लिखो। शोभा, जगबंधु, ऐसे मुझे पता कैसे लगेगा। ऋतु, लोहाना, संध्या, हेलेना, सलोनी, सारी लड़कियां हैं क्या? लड़के नहीं है इस बैच में? बस चंदन, मजाक कर रहे हैं बेटा। विवेक, पूर्वांचल से हो आप? पूर्वांचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, अच्छा सॉरी, पूर्वांचल। पूर्वांचल में कहां से? पूर्वांचल तो पूरी पूरी जगह को बोला जाएगा ना, पूर्वांचल कैसे? कोई स्टेट तो अलग होगी, पूर्वांचल कोई स्टेट थोड़ा है जी। क्लियर? देखो भाई सब यस कह रहे हैं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, समझिए। फिर आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर ये क्या है, कौन सी वर्ब है ये? पहले तो वर्ब पहचानते हैं ना। ये मैम दो वर्ब लिखी है यहाँ पर, ये यहाँ पर तीन लिखी है, ये यहाँ पर चार लिखी है। एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेन वर्ब कौन सी है? पहले वाली में सिर्फ मेन वर्ब है। अच्छा, आजमगढ़ यूपी, ओके। मेन वर्ब आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बीच वाली सपोर्टिंग वर्ब, लास्ट वाली मेन वर्ब। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, बीच में दो सपोर्टिंग वर्ब हैव और बीन, चौथी हमारी मेन वर्ब। जो काम मैंने किया आप कर सकते हैं क्या? मैं अगर आपसे पूछूं आर क्या है तो ये मत बताना आर क्या है, सेंटेंस दीजिए मैम फिर बताएंगे आर क्या है। आर है इसमें हेल्पिंग वर्ब। मैंने पूछा बीन बताओ क्या है, बीन बताओ क्या है, बताओ भाई बीन क्या है? बीन को कौन सी वर्ब बोला जाएगा? सपोर्टिंग वर्ब बोला जाएगा। इसके अंदर हैव को हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा। इसके अंदर विल को हेल्पिंग वर्ब और हैव देखो सपोर्टिंग वर्ब बन गई। तो अगर आपसे ये कहूं मैं हैव क्या होती है, तो आपके अंदर एक गलतफहमी होगी दिमाग में। हैव को आप कहेंगे कि हो सकता है आप में से कुछ कहें हेल्पिंग वर्ब होती है। भाई हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होती है, कभी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, कभी सपोर्टिंग वर्ब भी होती है, और कभी मेन वर्ब भी होती है। मैंने कहा आई हैव अ कार, तो इसके अंदर तो एक ही वर्ब है, और अगर एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। बेटा मैं क्या कह रही हूं, अगर एक ही वर्ब है तो वो डेफिनेटली कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। फिर से सुन लीजिए, किसी सेंटेंस के अंदर अगर एक ही वर्ब है, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा उसकी मेन वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी। क्या इतना क्लियर? अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपको दे दे और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, बता दोगे? किसी वर्ब को इशारा करके आपसे पूछा जाए बताइए ये कौन सी वर्ब है, तो बता दोगे हाँ या ना? थैंक यू जी, थैंक यू संतोष, थैंक यू बेटा। मेरा काम बस अच्छे से पढ़ाना है यार, आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से सीख के जाएं।
क्लियर? अब किसी कोई दिक्कत नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगी, दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे बता देंगे। हाँ जी, आज हम डिस्कशन करते हैं प्राइमरी वर्ब्स का। तो प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी है ना, मतलब कि मूल। तो सबसे पहले जब हम वर्ब चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें कुछ प्राइमरी वर्ब्स को डिस्कस करना होता है, मतलब कि जो वर्ब्स का ओरिजिन है ना, रूट है, जहां से शुरुआत हो रही है, प्राइमरी से, है ना। प्राइमरी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जैसे, इसी तरह प्राइमरी वर्ब्स भी होती हैं। और प्राइमरी वर्ब्स 3 होती हैं भाई, एक तो डू, एक बी और एक हैव। सोनी यादव जी बिल्कुल डेली होगी बेटा। बी, डू और हैव कौन कौन सी होती हैं? पहली बी, दूसरी डू, तीसरी हैव। भाई इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग का पूरा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। आज तक जो आप सोचते थे इन वर्ब्स के बारे में, वैसा कुछ नहीं है, एकदम अलग चीज है। प्राइमरी वर्ब्स 3 होती हैं। क्या क्या होती हैं? बी, डू और हैव। अब तक हमने क्या सीखा? वर्ब क्या होती है? वर्ब सिर्फ करना नहीं होती, वर्ब होना भी होती है और है भी होती है। इसके अलावा हमने सीखा वर्ब की 5 फॉर्म होती है, 3 नहीं होती। उसके बाद हमने सीखा वर्ब हमेशा मेन वर्ब नहीं होती, कभी हेल्पिंग होती है, कभी सपोर्टिंग होती है, कभी मेन होती है। इसके बाद हम अब सीख रहे हैं प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स हमारी 3 होती हैं। क्या क्या होती हैं बेटा? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। पहली बी, दूसरी डू, तीसरी हैव। प्राथमिक विद्यालय जैसे बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल्स। पहली बी, डू और हैव, डू हैव बी, जो भी बोल लीजिए। डू, बी और हैव। बिल्कुल होगी प्रिंसी जी, बिल्कुल बेटा। क्लियर? हैव मैम बी वर्ब में नहीं आता बेटा, तुझे सब पता लग जाएगा, अभी तक तुझे कुछ नहीं आता लोकेश, ठीक है। डू, हैव और बी, क्या क्या? बी, डू और हैव, जिनसे आपके सब बन जाएगा, इन्हीं से सब बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी है ना भाई। प्राइमरी नहीं करोगे तो मेन कैसे करोगे? ठीक है। अब देखो, जिन वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं, अब इन वर्ब्स के वही एट्रीब्यूट जो हम पढ़ के आए हैं अभी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं, होंगे इनके भी, देख लेते हैं। पहले देखिए डू, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, डज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? आगे देखिए बी। अब एक तो बेटा बी, ऊपर से इसके साथ इज एम आर। बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म होती है और बी के ही कुछ फॉर्म है, इज, एम और आर। अब ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको भी अच्छे से पता है। इज, एम, आर हमारी प्राइमरी वर्ब्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो खुद बी, और बी अपने साथ ही जन्म देती है इज को भी, एम को भी, आर को भी। क्यों देती है? क्योंकि सिंगुलर पर्सन इज, सिंगुलर आई बहुत अलग रोल प्ले करता है, इसलिए एम, और प्लूरल के लिए आर, इसलिए बी और खुद इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल बनाना, सेकंड बनाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज और वर। थर्ड फॉर्म बनाना है बीन। फोर्थ फॉर्म बनाना है V1 प्लस ING, बीइंग। और इसका कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं होता, क्योंकि अगर फिफ्थ फॉर्म होता तो खुद या तो बी भी होता और इज भी आता और एम भी आता, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आ चुका है, इसलिए इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं। द लास्ट वन इज हैव। वर्ब की जो मेन वर्ब होती है वो हैव होती है। हैज तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, आपको भी अच्छे से पता है। सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाता है, आई और प्लूरल के साथ, आई, यू और प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस ING वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बेटा अभी सिखाया है मैंने, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म करना। डू की बताई हमने, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। बी की, बी तो खुद, साथ में इज, एम, आर, ये भी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म वॉज, वर। थर्ड फॉर्म बीन, थर्ड फॉर्म बीन, ध्यान रखिएगा, बीन। फोर्थ फॉर्म बी प्लस ING, दैट इज बीइंग। हैव, नहीं बेटा स्क्रीनशॉट नहीं आते विशाल सिंह, आप पूरा PDF ही मिल जाता है आपको, स्क्रीनशॉट क्यों लेंगे? लास्ट फॉर्म हैव की हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। क्लियर?
ओके प्रिंसी, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। अब अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं किसी वर्ब का बेस फॉर्म कौन होता है? बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है या फिफ्थ फॉर्म होता है? बताना जरा यार। अच्छा यहां से बताओ, छोड़ो। प्ले आपको बेस फॉर्म लग रही है या प्लेज? इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा जिसे आप रूल से रटते आ रहे हैं कि मॉडल, मॉडल के साथ बेस फॉर्म का यूज होगा। चलो बताएंगे वो जब हम पढ़ाएंगे, मॉडल्स पढ़ाएंगे अभी। तो प्ले आपको बेस फॉर्म लग रही है या प्लेज, ये बताओ पहले तो। फर्स्ट ना, प्ले लग रही है ना, प्लेस तो नहीं। बेटा जो बेस फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म, ध्यान रखिएगा, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा जो मैं बोल रही हूं। बेस फॉर्म कहीं पर भी बोली जाए तो वो प्लूरल होती है, ना कि सिंगुलर। तो बेस फॉर्म हैव होती है, ना कि हैज। अच्छा जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, शी शी वुड हैज अ कार, शी वुड हैज अ कार। ये सेंटेंस सही है? आपने देखा, मेन वर्ब है हैज, है ना? ये तो मॉडल है भाई, हो सकता है आपने से कुछ पास्ट भी कहा है, मॉडल है वो। तो आपने कहा हैज, शी के अकॉर्डिंग तो हैज ठीक है, शी के अकॉर्डिंग तो हैज ठीक है, पर बीच में आपको दिख रहा है ये मॉडल है। मॉडल के बाद बेस फॉर्म को यूज किया जाता है, हैज की तो औकात ही नहीं बची। तो मैं कहूंगी यहाँ पर हैव को यूज करिए। अब आप कहेंगे मैम हैव को क्यों यूज करिए? क्योंकि मैंने अभी बताया यार, बेस फॉर्म जो होती है, बेस फॉर्म, वो हैज तो थी ही नहीं, हैज तो जबरदस्ती बनाई गई थी, तो हैव ना। तो हम शी वुड हैज नहीं लिखेंगे। बेशक आपको ये लग रहा हो कि शी के साथ हैज यूज होगा, और ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं, एग्जाम में करते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो हम समझने में शायद कुछ गलत फहमी हो जाए हमें, और कई बार पढ़े लिखे लोग भी, इंटेलिजेंट लोग भी ये गलतियां कर लेते हैं, यार शी के साथ तो हैज ही लगेगा, क्योंकि उन्हें कारण ही नहीं पता। बेस फॉर्म जो होती है वो कभी भी हैज हो ही नहीं सकती, बेस फॉर्म हमेशा हैव होती है। इसलिए इसको हैज नहीं हैव किया मैंने, क्योंकि मॉडल जो होते हैं, मॉडल पर असर ही नहीं पड़ता। मॉडल नहीं भैया, कोई मॉडल नहीं बनाना चाहते, फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कुछ नहीं, उनको नहीं बनाना, उनको तो अपनी बेस फॉर्म रखनी है, उन्हें बेस फॉर्म से मतलब। बेस फॉर्म हैव होती है, हैज होती ही नहीं, इसलिए हमने शी वुड हैव यूज करा। ठीक है, कोई प्लूरल सिंगुलर का चक्कर नहीं है यहाँ पर, बेस फॉर्म का चक्कर है। तो आप भी हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर मैं कभी भी बेस फॉर्म पूछूं आपसे, तो बेस फॉर्म मुझे डू बताइएगा, डज मत बताइएगा। अच्छा जैसे मैंने कहा ही कैन डज दिस वर्क, क्या ये सेंटेंस ठीक है बेटा? क्या ये सेंटेंस ठीक है? बताओ मुझे सोच के। इसमें भी वही चीज लागू होनी चाहिए, आप हमेशा कहेंगे नहीं मैम ये तो गलत है। बताएंगे तपस मंडल, वो भी पढ़ाएंगे बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोलो, ही कैन डज दिस वर्क, ये सेंटेंस ठीक है गलत है? गलत है। आप कहना चाह रहे हो मैम डज नहीं आएगा, डू आएगा, क्यों भाई? ही के साथ तो डज ही आता है, ही के साथ तो डज ही आता है, ही क्योंकि सिंगुलर है और डज सिंगुलर प्रेजेंट की फॉर्मेशन है, तो ठीक तो है। पर मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म डज नहीं होती, डू होती है। बात समझ में आ रही है? बेस फॉर्म डज नहीं होती, बेस फॉर्म डू होती है बेटा। इतनी सी बात क्लियर होती है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। और देखिए, अब हम डू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डू की छोटी सी कहानी, फिर बी की, और फिर हैव की, है ना। तीनों कहानियां थोड़ी थोड़ी सी हमें पढ़नी है, ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर होए माइंड के अंदर, हमें टेंस वर्ब की फॉर्मेशन क्लियर हो। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जो आपके सामने डू लिखा है वो फंक्शन क्या क्या करता है, क्या क्या बनता है वो?
रामलीला हो रही है, उसमें क्या क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब बनता है, सपोर्टिंग वर्ब बनता है, या मेन वर्ब होता है? अगर मैं आपसे तुरंत पूछ लूं डू क्या होता है, डू क्या होती है, आप मुझे सोच के बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब होती है, सपोर्टिंग वर्ब होती है, या मेन वर्ब होती है? मैं आंसर चाहती हूँ, ये आंसर आप देंगे मुझे। शोभा, पूर्णिमा, मिसेस पाटिल, पूर्णिमा, सलोनी, अविनाश। हाउ टू फंक्शन वर्ब फॉर्म डू? डू की जो वर्ब है, डू जो है वो कैसे काम करती होंगी? हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, सपोर्टिंग वर्ब बनती हैं, या मेन वर्ब बनती हैं? हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। मुझे यही उम्मीद थी पीताम्बर तुमसे तो। रितु लोहाना, बहुत बढ़िया ना, हेल्पिंग वर्ब होती है मैम। भैया सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। शोभा कुमारी, बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर दिया आपने मुझे। तो डिपेंड करेगा, हम अभी कैसे बता सकते हैं कि ये मेन वर्ब होती है? मेन वर्ब भी हो सकती है, तो सपोर्टिंग वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तुम्हें कैसे पता? ये जो आप बोल रहे हो, कोई हेल्पिंग वर्ब बता रहा है, कोई सपोर्टिंग वर्ब बता रहा है, कोई दो बता रहा है, कोई तीन, ये आप कैसे बता सकते हो? अभी आपको पता ही नहीं। मैं बताती हूँ, ये चार्ट को ध्यान से देखें। एक पूरा का पूरा गोला जिसके अंदर लिखा है डू, डज, डिड, डन और डूइंग। पांचों वर्ब लिखिए, पांचों फॉर्मेशन, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। लिखिए। दूसरा पेन यूज करते हैं, ब्लैक। V1, V5, V2, V3, V4 लिखी है। ये जो गोले में लिखी हैं, ये सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती है। कभी आपको डू मेन वर्ब मिल सकता है, कभी डज भी मेन वर्ब बन सकता है, डिड भी मेन वर्ब बन सकता है, डन भी बन सकता है, डूइंग भी बन सकता है। तो ये आप से ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं। डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, आपको नहीं पता भी यार। और बची जो डू, डज और डिड है, इन्हें हटाकर डन और डूइंग, जो डू, डज और डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तो कौन सा टेंस बनाती हैं? इंडेफिनिट टेंस बनाती है। डू और डज बनाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, और डिड बनाती है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो ध्यान रखेंगे। अतुल कुमार जी, होते हैं बेटा, लेकिन मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं इंसान हूं, कोई देवी नहीं हूं कि एक कमेंट पढ़ती रहेगी और एक पढ़ाती रहेगी, है ना। क्या कहा मैंने? पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, मजे लो, पढ़ने में मजे लो। अगर पढ़ाई में मजा आने लगा ना, सही टाइम पे सही चीज में मजा आने लग जाए तो जिंदगी बन जाती है। और अगर गलत टाइम पे, ऑब्वियसली गलत टाइम है, और गलत चीज में मोह हो जाएगा तो खराब भी हो सकती है। तो सही चीज में दिमाग लगाइए। इस टाइम आपका सही टाइम ये है कि आप पढ़ाई को मजे से लीजिए, पढ़ाई से प्यार करिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा करिए। इसमें इंटरेस्ट आया तो जिंदगी में इंटरेस्ट आएगा। ये टाइम बीत गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। डू, डज, डिड, डन और डूइंग, पांचों हमारी मेन वर्ब बन सकती हैं, और डू, डज, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं? सपोर्टिंग वर्ब ये कभी नहीं बनती। डू, डज, डिड, डन और डूइंग का सपोर्टिंग वर्ब बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं, आई डू कुकिंग एवरी संडे, मैं हर संडे कुकिंग करता हूं। तो मुझे इसके अंदर डू को बताइए, डू क्या है? मेन वर्ब। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैम ये वर्ब तो ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जो मैंने सिखाया है उस पर ध्यान दो। मैंने क्या कहा था? वर्ब जो है उसके गोले लगा लो। अब हो सकता है आप ये कहना चाह रहे हो मैम कुकिंग भी वर्ब है। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, डज। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, डिड। ही डज हिज वर्क, एक ही वर्ब। भाई इतनी बार चिल्ला चिल्ला के कहा था, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, क्या है? एक ही वर्ब है, ओनली वन, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे कुछ और बना दे, वो हमेशा मेन वर्ब होगी। अगर किसी सेंटेंस में दे डिड लॉन्ड्री,
तो डेड हमारी एक ही है, और अगर एक ही है तो कोई इसे बदल नहीं सकता, ये हमेशा मेन वर्ब होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कुकिंग भी एक वर्ब है तो आप गलत हैं। अगर कुकिंग वर्ब होती तो हाँ आप लिखते आई एम कुकिंग। इज एम आर के बाद आईएनजी आता भाई, ये भी सिखाऊंगी। इज एम आर होता तो इसके बाद V1 प्लस आईएनजी, आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आ सकता है, डू के बाद नहीं आता। और अगर आया है तो ये कुकिंग, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग यहां पर वर्ब है या नाउन, बताओ। सेंटेंस लिखो एक, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैं लिख देती हूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग यहां पर क्या है, नाउन है ना, तो कुकिंग भी नाउन है। आई एम कुकिंग होता तो खाना बनाने की बात हो रही होती, कुकिंग है तो खाने की बात हो रही है। आई डू कुकिंग, खाना बनाने की पूरी कला का नाम कुकिंग है। स्विम करने की जो कला है उसे स्विमिंग कहते हैं। तो स्विमिंग यहां पर नाउन है, जैसे जरंड कहा गया, जरंड नाउन बनती है बेटा। आपने लिखा देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग वर्ब नहीं है, जरंड है, नाउन है। यहां पर कुकिंग भी नाउन है, इसलिए डू यहां पर हमारी मेन वर्ब है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, रानी एंड राधिका आर डूइंग देयर वर्क। मुझे देख के बताओ ये डूइंग क्या है, और यहां पर देख के बताओ ये डन क्या है। फटाफट बताना भाई, थोड़ा फास्ट। रानी एंड राधिका आर डूइंग देयर वर्क, दो दो वर्ब है, पहली आर, दूसरी डूइंग। जब दो वर्ब हो तो पहली क्या होती है, जल्दी बता दो, मुझसे पहले लिखना चाहिए तुम्हें। इसके अंदर तीन है, हैज, बीन और डन। पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। तो आपने ध्यान से देखा, डू, डज, डिड, डन और डूइंग, सबने मेन वर्ब का काम कर लिया। किया या नहीं किया, देखो जो मैंने उस गोले में बना के लिखा था कि डू डज डिड डन और डूइंग, ये सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं। तो मैं कोई आपको याद नहीं कराना चाहती, मैंने आपको दिखा दिया सारे सेंटेंसेस के अंदर कि ये मेन वर्ब बन सकती हैं। पहली स्टेटमेंट तो मेरी यहां पर क्लियर होती है, डू की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज की जाए तो ये काम करने का मीनिंग देती हैं। और इस डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना, अगर ये मेन वर्ब है तो। क्लियर। अभी मैंने कहा कि डू डज डिड और डन और डूइंग ये सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं, और ये मेन वर्ब जब बनती हैं इनका अर्थ होता है करना। अब मैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ती हूं, जिसमें मैंने ये कहा था डू डज डिड यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, कि डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, आपने मान लिया कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती हैं। भाई अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इनके बाद पक्का कोई ना कोई मेन वर्ब होगी, क्योंकि बिना मेन वर्ब के तो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो मुझे बताओ कि जो डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो गारंटेड इनके बाद कोई मेन वर्ब होगी। तो वो मेन वर्ब का फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, बोलो। अभी तक तो हमने मेन वर्ब बनाई, मैंने पूछा डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इनके बाद जो मेन वर्ब आती है वो मेन वर्ब किस फॉर्म में होती है, विच फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई भी मेन वर्ब हो यार। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। ओके संध्या, लोकेश, फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ओके, गलत कमल भारद्वाज।
वेरी गुड संगीता, बहुत बढ़िया। डू डज डेड जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? प्राची, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैम पास्ट में सेकंड होगी, प्रेजेंट में डू होगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि अगर प्रेजेंट और पास्ट बनाना होता तो डू डज डिड ने बना तो दिया। अगर सिंगुलर बनाना होता तो डज ने बना तो दिया। प्लूरल बनाना होता तो डू ने बना तो दिया। पास्ट बनाना डिड ने बना तो दिया। अब तुम कुछ मत करो, फॉर्म हमेशा बेस फॉर्म रहेगी। कौन सी फॉर्म रहेगी? बेस फॉर्म। चेक कर लेते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, बेस फॉर्म तो आएगी, देख लेंगे। जब डू डज डिड क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हो तो वो स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव? पता है? अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर तो कुछ बनाएंगे। किसी को पता है इस बारे में? पता है तो बता दो, मैं तो बताऊंगी। बेशरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब हो। कुछ मत बनाना वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, है ना। अब मेरे को बताओ, अगर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब है तो स्ट्रक्चर कैसा बनाएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव तो नहीं बनाएंगी ना, क्योंकि पॉजिटिव होती तो वो खुद मेन ही वर्ब होती। पॉजिटिव तो नहीं बनाएगी है, नेगेटिव बनाएंगी मैम, इंटेरोगेटिव बनाएंगी है। गुड, देख लो आपके क्वेश्चंस के आंसर। डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में यूज की जाती है। अभी एक्टिव पैसिव भी समझाएंगे आपको, वॉइस जो होता है उसका भी फॉर्मेशन यहां से है, और स्ट्रक्चर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाए जाएंगे। बेटा मेरी बात को ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला? डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो उनके बाद बेस फॉर्म यूज होगी यार, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म मान लीजिए, अभी मैं बोल रही हूँ, वरना तो फिफ्थ फॉर्म बोल देती ना मैं। तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा बेस फॉर्म होती है, तो हमेशा बेस फॉर्म यूज होगी। उसको आप कोई सिंगुलर, प्लूरल, मतलब कभी पास्ट, प्रेजेंट कुछ भी बनाने की कोशिश मत करिए। जो बनाना है डू डज डिड ने बना दिया, तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म। और कभी भी वो हेल्पिंग वर्ब है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगी। ठीक है, जिसी से बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गौर करेंगे, अभी बताते हैं आपको कैसे। आई डू नॉट गो टू स्कूल। नहीं अतुल कुमार जी, नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मेन वर्ब में था, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। फर्स्ट सेंटेंस देखिए और मुझे ढूंढ के बताइए कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो हमने देखा बेटा, नोट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। नोट एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, जिसका प्लेस होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब एडवर्ब है तो ऑब्वियसली वर्ब के बाद आएगी, और पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब को माना जाता है। तो हमने कहा पहली बात तो ये स्ट्रक्चर चेक करिए। आपने कहा ये स्ट्रक्चर कौन सा है? नेगेटिव स्ट्रक्चर है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। दूसरी बात, एक तो वर्ब डू है, दूसरी गो है। तो पहली हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी हमारी मेन वर्ब होती है, और ये मेन वर्ब आपको यहां पर बेस फॉर्म दिखाई आ रही है। दिखाई आ रही है, नहीं आ रही? आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गो हमारी बेस फॉर्म है। आगे देखिएगा, वी डू नॉट डांस। डांस हमारी मेन वर्ब जो कि बेस फॉर्म है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा बना रहे हैं? कौन सा टेंस है ये? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस बनाती है? डू है आपका, फर्स्ट फॉर्म है। डू कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस बनाती है बेटा ये, सिंपल प्रेजेंट। डू है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे डू नॉट वर्शिप द काउस, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, वर्शिप यहां पर मेन वर्ब जो कि एक बेस फॉर्म है। डू है तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करिए, शुरू में ही बताया था जब एट्रीब्यूट ऑफ वर्ब बताए थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस बनाती है? प्रेजेंट टेंस बनाती है। आगे समझिएगा, यू डू नॉट ब्राउज द इंटरनेट, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, ब्राउज हमारी मेन वर्ब जो कि बिना एस के आएगी, बेस फॉर्म यूज हुई है।
ही के साथ डज नॉट, ही के साथ डज, क्या मैं डेवलप्स लगा दूं यहां पर? ऐसे क्वेश्चन बना आ सकता है, ही डज नॉट डेवलप्स। तो हम देखेंगे यहां पर, अगर यहां पर होता ही डज नॉट डेवलप्स तो क्या ये ठीक होता? शी डज नॉट यूजेस, एस लगा दूं मैं यहां पर ये सोचकर कि ही है, ही के साथ तो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ एस लगेगा, तो मैं इसमें अगर डेवलप्स बना देती तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि ही अगर आया है तो ही को सिंगुलर बताने का काम डज ने कर लिया, और डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके बाद एस वाली नहीं, सिर्फ बेस फॉर्म यूज की जाती है, और बेस फॉर्म भी मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि हमेशा बेस फॉर्म होती है प्लूरल वर्ब। इसे भूलना नहीं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। नोट को सपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं? नहीं बेटा, उल्टे काम करने की क्या जरूरत है विशाल, नोट कोई वर्ब थोड़ा ना होती है। शी डज नॉट यूजेस नहीं, यूज, क्योंकि ये बेस फॉर्म आएगी। टेंस बताओ, डज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और देखिए आगे, डू आई गो टू स्कूल, स्ट्रक्चर बताइए, नेगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब, गो नहीं, गोज नहीं लगा सकती मैं, ये मेन वर्ब है जो कि बेस फॉर्म है। स्ट्रक्चर कैसा है? इंटेरोगेटिव। आगे देखिए, डू वी डांस इन द पब, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, डांस हमारी मेन वर्ब, स्ट्रक्चर कैसा? इंटेरोगेटिव। और देखिए, डज ही डेवलप्स ऐसे लिखा आ जाता है, डज ही डेवलप्स एंड्रॉइड एप्स, तो हम हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि ही है, ऐसे लिखा जाएगा, डज ही। तो बेटा अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग काम करना बंद हो जाता है और वो इसको ऐसे ही छोड़ आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ही के साथ डेवलप्स तो सही आया है, ही के साथ डेवलप्स तो सही आया है, वो ऐसा ही सोचते हैं। पर ऐसा नहीं सोचना है भाई, क्योंकि मैंने बताया अगर डज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि यहां है, क्योंकि दो वर्ड में वर्ब लिखी है, एक तो डज हमारा वर्ब है, ए हमारी डेवलप, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने आते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है और कुछ नहीं करना होता। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं, डज को आगे ले आए तो इंटरोगेटिव बन गया, तो डेवलप्स नहीं होगा भाई, डेवलप्स नहीं होगा, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब है। अगर डू डज डड हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उनके बाद बेस फॉर्म यूज होती है। स्ट्रक्चर कैसा? इंटरोगेटिव। डज शी यूज, ठीक लिखा है, क्योंकि डज हमारा हेल्पिंग वर्ब, यूज हमारा मेन वर्ब। अब शी देखकर यूजेस मत कर देना, क्योंकि जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उनके बाद बेस फॉर्म यूज की जाती है और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई डिड नॉट सेंड अ लेटर टू माई फादर बाय एयरमेल, भैया आज तक भी ऐसा नहीं है। सोनी यादव सब हो जाएगा। हाँ जी, अभी मैं पेपर देख रही थी, अभी जो आपका रिसेंट पेपर चल रहे हैं, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला, और कितना आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे लिख दिया इसको। ऐसे आ गया ये सेंटेंस, डिड नॉट सेंड, बच्चों को लगा सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है ना, तो बच्चों को लगा हाँ ठीक है पास्ट है, सेकंड फॉर्म तो आएगी, पर वो ये सोचना भूल गए कि जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती है तो उनके बाद बेस फॉर्म यूज होती है। क्या ये सेंटेंस ठीक है भाई? प्लीज गलत मत करिएगा, आज तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमनली, हर एक बड़े से बड़े एग्जाम में आ जाता है, आई डिड नॉट सेंड, सेंट लिखा जाएगा, लिखना क्या था? सेंड लिखना था, ऐसा लिखे आ गया आई डिड नॉट मिस्ड, बच्चों ने सोचा सेकंड फॉर्म है, फास्ट फॉर्म है तो मिस्ड आएगी, भैया डिड जब हेल्पिंग वर्ब हो तो बताया ना उसके बाद कौन सी फॉर्म होगी? बेस फॉर्म। कभी प्रैक्टिस क्लास देखते हो मेरी यूट्यूब पे? देखा करो।
जब भी कभी भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास होती है उन्हें देखा करो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखने में लग रहा है बड़े आसान क्वेश्चन, जब पेपर में आते हैं तो हमसे यही गलत हो जाते हैं। यू डिड नॉट रिपेयर, बिल्कुल सही है। यू डिड नॉट एंजॉय, बिल्कुल सही है। अगर होता एंजॉयड या रिपेयर्ड तो गलत होता, क्योंकि डिड जब हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म होती है। तो इससे हमने जो सीखा वो यहां पर मैंने लिख दिया, बस हमें और कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हैव के बारे में। हैव की भी ऐसी डिग्री है। बेस फॉर्म कौन सी होती है? हैव। सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म जहां हमें बनानी हो वहां पर होती है हैज। अगर डू समझ में आया तो हैज हैव भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। देखो अब इसमें भी इस क्वेश्चन को करना लाजमी है कि हैव क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब बनेगी, सपोर्टिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब बनेगी। जो हमने डू से क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन हम हैव से भी पूछेंगे। और प्लीज आप अभी उत्तर मत दीजिएगा क्योंकि डू में आपने दिया था तो गलत हो गया था, है ना। अभी हम समझते हैं कि ये क्या बन सकते हैं। फिर से देखिए, हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये पांचों की पांचों मेन वर्ब तो बन सकती है, पर हैज, हैव, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है। और बेटा जब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने देखा होगा, और ये बनाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के कारण परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बनाती है? परफेक्ट टेंस। क्लियर? ध्यान से देखिए पूरे गोले को, पांचों की पांचों वर्ब मेन वर्ब बन सकती हैं। मैंने कुछ गलत बोला? हैव, हैज और हैड और हैविंग, ये पांचों मेन वर्ब बन सकती हैं। इसके सेंटेंस देख लेते हैं, मेन वर्ब कब बनती है, चेक करें। चलो चेक करते हैं। हैव जब मेन वर्ब होती है, जैसे डू का मीनिंग था करना, इसी तरह हैव का मतलब होता है अधिकार। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। तो पहला हैव का मतलब होता है अधिकार। दूसरा, जब आप कुछ खा रहे हैं, जैसे आई एम हैविंग टी, मैं खाना खा रही हूँ, टेकिंग, उस सेंस में भी हैव को यूज किया जाता है। ठीक है, सेंटेंसेस में देख लीजिए, दे हैव अ कार, ही हैज अ पेन, दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी, दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज। चेक करके मुझे बताइए कि इनके अंदर जो हैव का फॉर्मेशन है, हैव, हैज और हैव, ये मेन वर्ब है या नहीं? विवेक, ऐसा लिखने से आगे आई हैव अ डाउट, इससे अच्छा वो डाउट लिख देते ताकि मैं पढ़ लेती और उसको करा देती। पहले आप ये लिखोगे फिर वो लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। जन्नत राही, बताओ मेन वर्ब कौन है? अरे बोलो, इतनी देर हो गए मेन वर्ब बेस फॉर्म करते करते। हैव कौन है इसमें? मेन वर्ब है। हैज क्या है? मेन वर्ब है। इसमें भी बता दो, डू हेल्पिंग वर्ब, हैव मेन वर्ब। अब दे डू नॉट हैज मत कर देना इसको, मेन वर्ब है। ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, सब मेन वर्ब है। गुड, तीनों में मेन वर्ब है। वेरी गुड मंजू। अगला बताओ फिर, इनमें बताओ मेन वर्ब है या सपोर्टिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये हैव? रीना हैड मैनी प्रॉब्लम्स अर्लियर, हैड क्या है? एक ही है, और अगर एक ही है तो वो मेन वर्ब है। दीपक इज हैविंग अ डीप स्लीप, दो है, पहली हेल्पिंग होती है, दूसरी मेन होती है। दे हैव हैड अ कार सिंस 2005, ये सेंटेंस गलत है। हैव और हैड मैम एक साथ कैसे आ गया? हो सकता है, लग सकता है आपको, हो सकता है ऐसा। हैव और हैड एक साथ, इसी थर्ड वाले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। दे हैव हैड अ कार सिंस 2005, इसके अंदर हैव हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब भी है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कभी सोचो दे हैव हैड, ये तो गलत हो गया।
एक हेल्पिंग वर्ब है और भाई एक मेन वर्ब है। तुम्हें क्या कह रही है बेचारी? वो हेल्पिंग वर्ब भी बन रही है, मेन वर्ब भी बन रही है, तुम्हें थोड़ा ना कोई दिक्कत है उनसे। दे के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो हैड होती है। हैव हैड याद है? हैड मेन वर्ब है यहाँ पर। जी ममता, बहुत बढ़िया। किसी को ये बात समझ में नहीं आई थर्ड वाली तो प्लीज बता दो बेटा। हैड यहाँ पर मेन वर्ब, क्योंकि जब हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब बन जाए तो उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और अब सोचा हमने कि थर्ड फॉर्म होती क्या है? थर्ड फॉर्म तो हैड होती है। हैव हैड। अभी फिर से हमारा क्वेश्चन, हैज हैव हैड के बाद विच फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? अभी बताया यार मैंने, कौन सी फॉर्म आएगी? अब तुम बताओ। तुम बताओ, अब मैं नहीं बता रही। हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब की फॉर्म आए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब अगर बन जाए तो इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सोनिया तो दोबारा देख लीजिए बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये रिपीट ही हो रहा है ना। हैज हैव हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? तीसरी फॉर्म आएगी, है ना? सबको पता है ये वाली बात। हैज हैव हैड मेन वर्ब है तो कोई बात नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टेंस कौन सा बनाती है? ये परफेक्ट टेंस बनाती है। कौन सा टेंस बनाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा ये किसी को डाउट कि हैज हैव हैड अगर वर्ब की सपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करें तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किए थे तो कौन सी फॉर्म आई थी? बेस फॉर्म। टेंस कौन सा बनाया था? प्रेजेंट। और हैज हैव हैड जब हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह आई तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और टेंस कौन सा बनाती है? परफेक्ट। अब इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव तीनों बना लेते हैं, ये देखेंगे कैसे बना देते हैं। और हमेशा जब भी ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बेटा सीधा सा कंक्लूजन ये है कि डू डज डिड के बाद बेस फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बचपन से भी पता है हमें, टेंस पढ़ के तो आ रहे हैं हम परफेक्ट वाला। एक बार एग्जाम्पल में भी चेक कर लें। मुझे बताइए इसमें हैव क्या है? इसमें बताइए फिर, और इसमें भी बताइए। ये पूछ रही हूं मैं, हैव क्या है? पहला सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। मुझे देख के बताइए हैव क्या है? बेटा जब दो वर्ड में वर्ब हो, दो वर्ड में हैव और लॉस्ट, पहला और दूसरा। पहली वाली हमेशा क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने देखा लोस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस एकदम ठीक है। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, सीन हमारा मेन वर्ब, सी सा सीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारी हैव हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस एकदम ठीक है। आगे देखिए, हैज हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। जब भी हैज हैव हैड वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना अगर कंपलसरी है तो ये सेंटेंस तीनों ठीक है, कोई गड़बड़?
आगे देखिएगा, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। चेक करिए क्या ये सेंटेंस ठीक है? देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, वी हैव नॉट सीन हर टुडे, दे हैव बीन टू द मॉल ट्वाइस दिस मंथ। मुझे चेक करके बताइए क्या ये तीनों सेंटेंस ठीक है? ठीक है या गलत है ये बताइए। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, चेक करके बताइए। वर्ब वर्ब वर्ब, यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है। क्या इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं? बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, बताओ मुझे, यस और नो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं बीन? सोच के बताओ, याद करो। इज एम आर फर्स्ट, वॉज वर सेकेंड, बीन थर्ड, तो ये थर्ड फॉर्म है। आगे देखो, दे हैव नॉट सीन, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म लगानी होगी। हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद करिए बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तीनों के तीनों सेंटेंस ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, चेक कर रहे हैं हम। शी हैज वॉच्ड दैट शो 3 times दिस वीक। हैज वॉच्ड दो वर्ब, पहली हेल्पिंग, दूसरी मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वेयर हैव आई लेफ्ट माई सैंडल्स, ये इंटरोगेटिव है, पहली हेल्पिंग वर्ब ये, अगर ये हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब को चेक करिए, हमने कहा ये V3 है, और अगर ये V3 है तो ये सेंटेंस एकदम ठीक है। बेटा एरर निकालना सीखो, अगर आप जब भी क्वेश्चन को ढूंढें तो सबसे पहले एरर चेक करिए टेंस का या फिर वर्ब का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश में। और ऐसे ही धीरे धीरे चेक करोगे, कभी ये चेक करके कि डू डज डिड है, कभी इज एम आर चेक करोगे, कभी हैज हैव चेक करोगे, ऐसे ही धीरे धीरे आपको अपनी समझ को डेवलप करना है, सेंटेंसेस में अपनी समझ को डेवलप करना है धीरे धीरे, ठीक है? हैव यू विजिटेड इंग्लैंड, सेंटेंस ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। हैड शी मेट, मीट मैट मैट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। और सेंटेंस केशव हैड स्लेप्ट, हैज हैव हैड जब थर्ड फॉर्म लेंगे, ले रखी है। हैड ईटन, बिल्कुल ठीक है, चेक करना सीखना है अब आपको। हैड वॉच्ड, बिल्कुल सेंटेंस ठीक। हैड कम, सेंटेंस ठीक। हैड स्लेप्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक। बात समझ में आई? लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म लीव, लेफ्ट लेफ्ट बेटा। हाँ जी, आज की क्लास यहाँ पर मैं फिनिश करती हूँ, पर आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा। वर्ब क्या होती हैं, वर्ब की पांचों फॉर्म्स कैसे कैसे टेंस बनाती हैं, उसके बाद प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, डू, बी और हैव। बी का हमने जिक्र नहीं किया, डू और हैव का जिक्र कर लिया। डू की फॉर्म्स हमने याद करी, हैव की फॉर्म्स हमने याद करी। डू, डज, डिड, डन, डूइंग सारी मेन वर्ब बन सकती हैं। हैज, हैव, हैड, हैविंग सारी की सारी मेन वर्ब बन सकती हैं। बट अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तो डू, डज, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर कैसा बनाती है? हैज तो सब बना लेती है, और डू, डज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। टेंस कौन सा बनाती है? डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और हैव प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा सेंटेंस बनाती है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, तो हमेशा परफेक्ट बनाती हैं। केम का केम नहीं होगा जी, नहीं, कम, केम, कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम होती है बेटा। और किसी कुछ पूछना है बता दो बेटा। राहुल ऐसे कैसे बता सकती हूँ मैं? ऑल क्लियर मैम, नाइस डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर खुशबू, थैंक यू जी, थैंक यू। बस यार मैं तो दिल से पढ़ाती हूँ और कुछ नहीं। तपस, एम के साथ, आई एम के साथ क्वेश्चन टैग में आर को यूज किया जाता है, बस इतना ही मुझे पता है, आपको पूछना होगा। एम को नहीं बेटा, आर को यूज करते हैं। सी यू टुमारो, ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म
फिफ्थ फॉर्म क्यों दे देना, मैं समझी नहीं माया। अच्छा, आप में से ऐसा हो सकता है, वैसे तो 99% बच्चों को समझ में आ गया होगा, पर जब हम नए तरीके से इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़े अलग तमीज से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हो सकता है थोड़े दिन तकलीफ आए, तो वो भी हो सकता है, पर छोड़ना नहीं है। पिताम्बर डिड क्या होता है, डू डज का सेकंड फॉर्म डिड होता है। हैज हैव हैड हेल्पिंग सपोर्टिंग वर्ब नहीं बनती, नहीं बनती संध्या, बनती तो मैं बता देती बेटा। बिल्कुल देख सकते हैं मिस्ट्री, बिल्कुल बेटा। पीडीएफ डाल देंगे, यही मिल जाएगा। राहुल कल तक दिमाग ठीक है क्या? और जिसको भी लगे थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा अलग, और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, एकदम न्यू भी हो सकता है आपके लिए, आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा, मुझे पक्का पता है, मैंने ही नहीं पढ़ा था कभी ऐसे। तो एक बार और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगी, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, कल आपसे मिलेंगे।